हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज आपने स्लाइड पर देख लिया होगा किस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने जा रहा हूं। आपको ये पूरा वीडियो देखना है। 1 रक्षक भर्ती 2022 के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे कि संपूर्ण सिलेबस एकदम टॉपिक वाइज बात करेंगे। देखो, जितना भी आपका जो राजस्थान जीके है, नेशनल जीके है, मैथ और आपकी जो साइंस है, इनसे संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं टॉपिक वाइज मैं आपको सब कुछ इनके बारे में बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। ये भारत के इतिहास में जो भी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये तो आपको 100% पढ़नी ही है। आपके सिलेबस के हिसाब से पिछले पेपरों में जो क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं इतिहास में, तो आपको एक पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद आपको पढ़नी है वैदिक कालीन सभ्यता। देखो, वैदिक काल में हम आर्य वगैरह सारा कुछ हम पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखने। उसके बाद जैन धर्म बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ना है। देखो, महाजनपद काल में हमको वैसे तो 16 महाजनपद काल है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है हमको मगध साम्राज्य। भारत पर विदेशियों का आक्रमण, हिंदू यूनानी, इंडो यूनान, शक वंश, पल्लव, पार्थन, कुषाण वंश, ये वाला। मौर्य वंश पढ़ने हमको, गुप्त वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, सामाजिक एवं आर्थिक आंदोलन, भक्ति सूफी आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम। जितने भी भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ये सारे कुछ इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें। देखो, ये है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के बारे में बात करेंगे तो सौरमंडल पढ़ना आपको, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, चार तो ये आपको अच्छे से पढ़ने। उसके बाद आपको पढ़नी है ये आपकी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में टॉपिक पढ़ने हैं, ज्वालामुखी है। उसके बाद ये सारे फिर टॉपिक भारत के हैं, अपने इंडिया के, क्योंकि भारत की स्थिति में विस्तार, जितना भी मैप अपन पढ़नी है, कौन सी सीमा किस देश से लगती है, कौन से राज्यों की सीमा किस देश से लगती है, वाली। भारत का भौतिक प्रदेश कितने भागों में बांटा गया, ये वाला। भारत का आबोहवा तंत्र, नदी झील परियोजना, भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज संसाधन, भारत के प्रमुख उद्योग, भारत की कृषि। तो ये आपको सारे टॉपिक भारत के भूगोल के अंदर पढ़ने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपको 100% पढ़ने। और जब हम आपको सीरीज चलाएंगे वनपाल रक्षक के लिए कंप्लीट तैयारी हम करवाएंगे, तो एकदम टॉपिक वाइज जो ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इसी टॉपिक के हिसाब से आपको तैयारी करवाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। उसके बाद आ जाता है आपका राजस्थान का इतिहास। क्या जाता है? देखो, ये है आपका राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में आपको पढ़ना है राजस्थान के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, कि देखो कर्नल जेम्स टोड के बारे में और उनमें प्रमुख राजा एवं जितने भी इतिहासकार होते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। प्रमुख राजवंश पढ़ने हमको पढ़ने चौहान वंश, मेवाड़, मारवाड़, और आपको पढ़ने पीछे को भाटी वंश, जाट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। उसके बाद स्वाधीनता संग्राम और 1857 क्रांति हमें पूर्णतः अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, हम आपके लिए सीरीज जब चलाएंगे बिल्कुल एकदम विश्वास के साथ टॉपिक वाइज तैयारी कराएंगे, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इसी हिसाब से। उसके बाद प्रजामंडल आंदोलन है, किस प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद जनजातीय आंदोलन है, किसान आंदोलन है, जितने भी इंपॉर्टेंट आंदोलन सबको हम पढ़ेंगे। नींबू चाणा है, सारा कुछ हम पढ़ेंगे। राजस्थान का एकीकरण हम अच्छे से पढ़ेंगे। प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ें। तो ये था राजस्थान के इतिहास के बारे में। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। ये आपकी संस्कृति, कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। दुर्ग, बावड़ी, छतरी, हवेली, मंदिर एवं प्रमुख पर्यटन स्थल, चित्रकला, वस्त्र एवं आभूषण, मेले एवं त्यौहार, संत संप्रदाय, लोक देवी देवता, नृत्य और हस्तकलाएँ, ये सब हम अच्छे से पढ़ेंगे। इनको टॉपिक को आपको इतने अच्छे से करवाया जाएगा। राजस्थान जीके का एकदम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे हम और डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपको याद करने में कोई परेशान ना हो। बार बार रिवीजन करते रहना बस। उसके बाद फिर पेपर देना। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। उसके बाद है राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है? तो उसमें राजस्थान का परिचय है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप है, जलवायु है, राजस्थान की मिट्टी है, नदी झील परियोजना, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य है, राजस्थान की खनिज, कृषि, परिवहन और पशुपालन। देखो, पशुपालन में आपको जितनी भी है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट और गधे, घोड़े, सबकी जो मतलब है इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ट्रिक वाइज मैं आपको बताऊंगा कौन सी नस्ल किस पशु की है, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा, एकदम टॉपिक वाइज। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। उसके बाद है आपका भारत का संविधान।
भारत के संविधान में देखो आपको संविधान का निर्माण है, अनुसूची पढ़नी है 12 अनुसूची, उसके बाद संवैधानिक स्रोत पढ़ने हैं जैसे कि 1773 से लेकर 1935 तक। उसके बाद प्रस्तावना पढ़नी है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रमुख अनुच्छेद हम पढ़ेंगे जो आज तक पेपरों में आए हैं। उसके बाद ये राजस्थान के अपने जुड़ जाएंगे इसमें, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय, प्रमुख आयोग, पंचायतें, नगर व्यवस्था और जिला प्रशासन। हम राजस्थान की पॉलिटी को भी अच्छे से पढ़ेंगे। देखो साइंस के वो टॉपिक है जो बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले पेपरों में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन तो लगभग कंपलसरी है, हर पेपरों में इन सब्जेक्ट से, इन टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मानव शरीर के बारे में पढ़ना, आहार एवं पोषण, मानव शरीर के बारे में पूरा हो गया। रोग आप लोग जितने पढ़ने, विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया एवं प्रोटोजोआ प्रजनित रोग सारे, परमाणु अणु पदार्थ, रासायनिक एवं भौतिक अभिक्रियाएं, कार्बनिक उनके यौगिक, गति, बल और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये वाला टॉपिक हमें पढ़ना, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। उसके बाद प्रकाश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कोरोना वायरस, इनसे संबंधित जो करंट के क्वेश्चन कुछ बनेंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, ये है मैथ्स के टॉपिक। ये मैथ्स के वो टॉपिक है जो पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ये तो कंपलसरी टॉपिक से हैं जो मतलब आने ही चाहिए बच्चों को, जैसे कि संख्या पत्ती है, सरलीकरण है, रेशो प्रिपरेशन जो है आपके अनुपात संपात पे। उसके बाद प्रतिशत है, मिश्रण है, लाभ हानि है, बट्टा मैंने इसी में जोड़ दिया, अलग से पढ़ना नहीं है। उसके बाद औसत है, साधन ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, कार्य, मजदूरी, चाल दूरी, समय, रेलगाड़ी और नावधान। ये टॉपिक आपको बिल्कुल 100% करने हैं ताकि आपको मैथ में किसी बच्चे औरों की भीड़ से मतलब अलग होना है। तो चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। और ये रहे आपके रीजनिंग्स के टॉपिक। देखो लास्ट टॉपिक है, लास्ट आपका पार्ट है इस पेपर का। मैंने संपूर्ण सिलेबस बहुत ही मैंने से आपके लिए बना है टॉपिक वाइज। तो आपको अगर इस सिलेबस के हिसाब से भी अगर आप पढ़ोगे और अच्छे से रिवीजन अगर करोगे तो आपको पेपर क्लियर होगा। जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग में वो अंग्रेजी वर्णमाला, क्रम परीक्षण, दिशा निर्देशन, रक्त संबंधी श्रृंखला, लुप्त संख्या, आकृति, गिनना, काटना, मोड़ना वगैरह, वेन आरेख हैं, वर्गीकरण है, राह सह संबंध है, मतलब आपने संबंध देखा होगा समानुपात वाला, वही है। कथन, निष्कर्ष है, कैलेंडर और घड़ी। ये टॉपिक आपको रीजनिंग में 100% पढ़ना है अगर आपको बीट से अलग होना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम सीरीज जो चलाएंगे 2 से 4 दिन बाद हम आपके लिए सीरीज चला देंगे। आबिद जी सर आएंगे, राम जी सर आएंगे, 3rd ग्रेड टीचर्स हैं, उनसे हम आपकी क्लास को लगवाएंगे और बहुत ही अच्छे से, मेहनत से, ईमानदारी से हम आपको पढ़ाएंगे एकदम टॉपिक वाइज। इसी सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम टॉपिक वाइज नोट्स बनवाए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे डिटेल्स में ताकि आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो, बार बार रिवीजन करते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की आप इनको देखते रहिए और